एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज मैं आप लोग के बीच लेके आई हूँ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियाँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें से पहला अनुसूची है सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र। दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। इसमें जो भी पदाधिकारी हैं जो इनके वेतन, जो इनके पेंशन का उल्लेख जो किया जाता है वे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। ये जितने भी लोग हैं इन सब का जो भी पेंशन होता है या भत्ता होता है ये सारा शेड्यूल 2 से ही निर्धारित किया जाता है। उसके बाद से अगला आता है आपका शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के शपथ ग्रहण का उल्लेख है। जैसा कि मैं आप लोग को ऊपर बताई हूँ कि जितने भी पदाधिकारी होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के जो भी सभापति होते हैं इनका जो भी शपथ ग्रहण का जो शपथ ग्रहण लेते हैं इनका हर एक काम मतलब शेड्यूल 3 से ही होता है। उसके बाद से आता है आपका शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में है विभिन्न राज्यों के विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आलंबन। जो विभिन्न राज्य हैं, जो अलग अलग राज्य हैं उनके जो विधानसभा से राज्यसभा के जो सदस्यों का जो आलंबन होता है ये शेड्यूल 4 में है। उसके बाद से आपका आता है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में क्या है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण। उसके बाद आता है आपका शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में आपका है विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान। जैसे कि इसमें विशेष क्षेत्र जो है वो है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम में जो भी विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जो है उसका जो भी प्रावधान किया जाता है ये सारा चीज़ क्या से होता है, सारा चीज़ शेड्यूल 6 से ही किया जाता है। उसके बाद से आपका आ जाता है अगला आ जाता है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में क्या है संविधान की अनुसूचियाँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संविधान की 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। इसमें पहला अनुसूची हो जाता है संघ अनुसूची, दूसरा हो जाता है राज्य अनुसूची, तीसरा हो जाता है समवर्ती अनुसूची। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि जो संघ सूची है, संघ सूची में इसमें वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है और राज्य सूची में ये विषय आते हैं जिन पर सिर्फ राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है। एंड तीसरा में वो आता है जिसमें समवर्ती सूची में ये वैसे आते हैं जो वैसे कानून आते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में आता है संविधान की भाषाएं। संविधान की कुल मूल भाषाएं 14 हैं तथा प्रेजेंट टाइम में संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में है भूमि सुधार के कानून। शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 में है दल बदल रोक का कानून। शेड्यूल जो 10 है दल बदल का रोक का कानून ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लिया गया था। उसमें ये हुआ था कि जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। दल बदल कानून रोक में जो संविधान संशोधन हुआ था 52वां ये 1985 में हुआ था दल बदल कानून रोक का। उसके बाद से आपका आता है शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 में है पंचायती राज की संवैधानिक दर्जा। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत हुआ था। इससे पंचायती राज में कुल 29 विषय आते हैं। उस समय जो पीएम थे जब ये संविधान हुआ था 73वां कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो हुआ था शेड्यूल 11 में, उस समय जो पीएम थे वो थे पीवी नरसिंहा राव। उसके बाद से आता है शेड्यूल 12। शेड्यूल 12 में क्या है नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। जो नगर पालिका है इसमें कुल 18 विषय आते हैं और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ही हुआ था। उस समय भी जो प्रधानमंत्री थे उस समय पीएन नरसिम्हा राव जी ही थे।
दोस्तों, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो या आप लोग के लिए थोड़ा भी बेनिफिट हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें। धन्यवाद।